Hello students, welcome back. My name is Ritik Jain and we are studying Mathematics chapter 12 Ratio and Proportion. We started this chapter in the last lecture and we studied what is ratio, how we can calculate ratios for two given quantities, what are equivalent ratios, and then we learned how we can divide a given quantity or number in according to a given ratio. And today we will be solving exercise 12.1. So let's just start with the first question. There are 20 girls and 15 boys in a class. What is the ratio of number of girls to the number of boys? तो एक क्लास में कितनी गर्ल्स हैं? 20. The number of girls are 20 and the number of boys are 15. तो टोटल स्टूडेंट्स भी हम एक बार निकाल लेते हैं कितने होंगे. टोटल विल बी 20 plus 15 that is 35. अब देखते हैं क्वेश्चन. What is the ratio of number of girls टू द नंबर ऑफ बॉयज. तो हमको रेशियो निकालना है नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज. राइट, गर्ल्स कितनी है 20 एंड बॉयज आर 15. सो इट विल बी 20 अपॉन 15 एंड यू कैन फर्दर सिंप्लीफाई दिस. यू कैन डिवाइड बोथ ऑफ देम विथ 5. तो ये आ जाएगा 4 अपॉन 3. सो द रेशियो इज 4:3. राइट, आगे देखिए. व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अब हमको निकालना है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. गर्ल्स कितनी है 20 एंड टोटल स्टूडेंट्स आर 35. ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पे. सो टोटल स्टूडेंट्स आर 35. सो दिस कम्स आउट टू बी 20 अपॉन 35 एंड यू कैन फर्दर सिंप्लीफाई दिस. इट विल कम आउट टू बी 4/7. सो द रेशियो इज 4:7. ठीक है, क्लियर है. आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. आउट ऑफ द 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास 6 लाइक फुटबॉल, 12 लाइक क्रिकेट एंड रिमेनिंग लाइक टेनिस. तो एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे 30. सो टोटल स्टूडेंट्स आर 30. 6 लाइक फुटबॉल. फुटबॉल कितने लोगों को पसंद है 6. राइट, सो 6 लाइक फुटबॉल एंड 12 लाइक क्रिकेट. So 12 like cricket and the remaining like tennis. तो remaining कितने हैं 12 plus 6 is 18 and 30 minus 18 is 12. तो टेनिस कितने लोगों को पसंद है 12 again. So we have to find the ratio of number of students liking football to the number of students liking tennis. ठीक है, तो देखते हैं. Number of students liking football टू द स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस. तो हमको निकालना है फुटबॉल एंड टेनिस का रेशियो. फुटबॉल कितने बच्चों को पसंद है 6 एंड फॉर टेनिस वी हैव 12 स्टूडेंट्स. सो इट इज 6 अपॉन 12 एंड यू कैन फर्दर सिंप्लीफाई दिस. इट विल कम आउट टू बी 1/2. सो द रेशियो इज 1:2. ठीक है, आगे देखिए. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अब हमको निकालना है क्रिकेट बाय टोटल. राइट, देखिए क्रिकेट के कितने थे 12 एंड द टोटल स्टूडेंट्स वर 30. सो इट विल बी 12 अपॉन 30 एंड यू कैन डिवाइड बोथ ऑफ देम विथ 6. 12 डिवाइडेड बाय 6 विल बी 2 एंड 30 डिवाइडेड बाय 6 विल बी 5. सो दिस इज 2/5 एंड द रेशियो इज 2:5. ठीक है, क्लियर है. आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. सी द फिगर एंड फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स इनसाइड द रेक्टेंगल. तो हमको यहाँ पे एक फिगर दिया गया है और उसके अंदर काफ़ी छोटे छोटे फिगर्स हैं, स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल. और हमको रेशियो बताना है सबसे पहले किसका, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स. सो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स. राइट, तो हम देखते हैं कितने हैं ट्राइंगल्स. कितने हैं 1, 2 एंड 3. ट्राइंगल्स हैं 3 एंड सर्कल्स आर 1 एंड 2. सो द रेशियो इज 3:2. ठीक है, क्लियर है. आगे देखिए. नंबर ऑफ स्क्वायर्स टू ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल. अब हमको रेशियो निकालना है नंबर ऑफ स्क्वायर्स का और सारे फिगर्स का. नंबर ऑफ स्क्वायर्स एंड ऑल द फिगर्स. राइट, स्क्वायर्स कितने हैं 1
and 2. So squares are 2 and all the figures are 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So the ratio comes out to be 2:7. ठीक है, आगे देखिए, number of circles to all the figures inside the rectangle. Again, number of circles to all the figures. Number of circles to all the figures. Circles कितने हैं? 1 and 2. And all the figures are 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So again the ratio comes out to be 2:7. ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Distances traveled by Hamid and Akhtar in an hour are 9 kilometers and 12 kilometers. Find the ratio of speed of Hamid to the speed of Akhtar. तो एक घंटे में हामिद और अख्तर जो डिस्टेंस चलते हैं वो हमको दिया गया है. दैट हामिद ट्रेवल्स 9 किलोमीटर्स एंड अख्तर ट्रेवल्स 12 किलोमीटर्स. दोनों ये डिस्टेंस कितनी देर में कवर कर रहे हैं? 1 आवर में. राइट, हमको क्या निकालना है? फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हामिद टू द स्पीड ऑफ अख्तर. तो स्टूडेंट्स यहां पे देखिए, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. राइट, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. बट इस केस में क्योंकि दोनों का टाइम सेम है, बोथ आर टेकिंग 1 आवर, बोथ आर टेकिंग 1 आवर, तो दोनों का अगर टाइम सेम है तो टाइम मेरे रेशियो को अफेक्ट नहीं करेगा. तो मुझे अगर स्पीड का रेशियो निकालना है तो मैं सिर्फ डिस्टेंस का रेशियो निकाल दूंगा, वो ही मेरे स्पीड का भी रेशियो होगा. तो मुझे क्या करना है? सिंपली दोनों के डिस्टेंस का ही रेशियो निकालना है. सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हामिद टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अख्तर, विच इज 9 and 12. एंड 9/12 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं. इट विल कम आउट टू बी 3/4. So the ratio is 3:4. So the ratio of the speeds of both of them is 3:4. Right? आगे देखिए, fill in the following blanks. अब हमको यहाँ पे blanks पढ़ने हैं. ऐसे क्वेश्चंस हम पहले भी कर चुके हैं स्टूडेंट्स. फ्रैक्शंस में हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं सबके. तो यहाँ पे सबसे पहले है 15/18. अब अगर मुझे 18 से 6 पे जाना है तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा एंड आई विल डिवाइड 18 विथ 3. तो मैं 15 को भी किससे डिवाइड करूंगा? 3 से. सो 18 डिवाइडेड बाय 3 इज 6 एंड 15 डिवाइडेड बाय 3 इज 5. सो दिस कम्स आउट टू बी 5/6. नाउ मुझे 5 से 10 जाना है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा. सो आई विल मल्टीप्लाई दिस 6 ऑल्सो विथ 2 ओनली, बिकॉज 5 into 2 इज 10 एंड 6 into 2 इज 12. तो ये क्या बना? 10/12. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए कि मैं 12 से डायरेक्टली 30 पे नहीं जा सकता क्योंकि 30 जो है वो 12 की टेबल में नहीं आता है. बट फ्रॉम दिस 6 आई कैन गो डायरेक्टली बिकॉज 6 into 5 इज 30. तो मुझे अगर यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 5 से. सो दैट 6 into 5 इज 30 एंड 5 into 5 इज 25. सो दिस कम्स आउट टू बी 25/30. तो मैंने यहाँ पे सारे ब्लैंक्स भर दिए हैं. और वो पूछ रहा है आर दीज इक्विवेलेंट रेशियोज? यस, ऑल दीज आर इक्विवेलेंट रेशियोज. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग. अब यहाँ पे दिए गए दोनों नंबर्स का मुझे सिंपली रेशियो निकालना है. 81 to 108. तो न्यूमरेटर में आएगा 81 एंड डिनोमिनेटर में आएगा 108. राइट, एंड यू कैन डिवाइड बोथ ऑफ देम विथ 9. 81 divided by 9 is 9 and 108 divided by 9 will be 12. And you can further simplify. You can divide both of them with 3. 9 divided by 3 is 3 and 12 divided by 3 is 4. So the ratio comes out to be 3:4. ठीक है. नेक्स्ट देखिए 98 to 63. तो न्यूमिनेटर में आएगा 98 एंड डिनोमिनेटर में आएगा 63. राइट, अब दोनों को मैं 7 से डिवाइड कर सकता हूं. 98 डिवाइडेड बाय 7 विल बी 14 एंड 63 डिवाइडेड बाय 7 विल बी 9. एंड आई कैन नॉट फर्दर सिंप्लीफाई दिस, सो द रेशियो इज 14:9. ठीक है, क्लियर है. आगे देखिए 33 किलोमीटर्स टू 121 किलोमीटर्स. 33 एंड 121.
I can divide both of them with 11. 33 divided by 11 will be 3 and 121 divided by 11 will be 11 only, and I cannot further simplify this, so the ratio is 3:11. स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखिएगा रेशियो में कि यहाँ पे मुझे दिया है 33 किलोमीटर्स टू 121 किलोमीटर्स, बट रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती है. आप यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे कि 3:11 किलोमीटर्स, ये गलत है. रेशियो की कोई सी भी यूनिट नहीं होती है. इट इज़ जस्ट सिंपली 3:11. ठीक है, आगे देखिए. 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स, तो अगेन 30 minutes to 45 minutes, that means 30 upon 45. I can divide both of them with 15. 30 divided by 15 is 2 and 45 divided by 15 is 3. So the ratio comes out to be 2:3. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग 30 मिनट्स टू 1.5 आवर्स. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एक यूनिट मुझे मिनट्स में दी गई है और दूसरी यूनिट मुझे आवर्स में दी गई है. तो सबसे पहले मुझे दोनों को सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो मैं यहाँ पे 1.5 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करता हूँ. 1.5 आवर्स. अब स्टूडेंट्स 1.5 आवर्स का मतलब क्या है? 1 प्लस 0.5 आवर्स एंड 0.5 आवर्स मतलब 1/2. वी ऑल नो 1/2 का मतलब होता है 0.5 विच इज हाफ. तो अगर एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स, राइट. तो आधे घंटे में या फिर हाफ एन आवर में कितने मिनट्स होंगे? यस, 30 मिनट्स. सो दिस विल बी 30 मिनट्स, राइट. एंड द टोटल विल बी 60 प्लस 30, दैट इज 90 मिनट्स. सो 1.5 आवर्स इज 90 मिनट्स. नाउ आई कैन इजीली फाइंड द रेशियो. तो रेशियो कैसे आएगा? 30 मिनट्स to 90 minutes. 1.5 hours means 90 minutes. So this is 30 upon 90. You can divide both of them with 10 first. So this will be 3 upon 9. और आप इन दोनों को 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं. So it will be 1 upon 3 which will be 1:3. So the ratio is 1:3. ठीक है, आगे देखिए. 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर. अगेन मुझे किसी भी एक को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. लेट्स कन्वर्ट दिस 1.5 मीटर्स. 1.5 मीन्स 1 प्लस 0.5. अगेन 0.5 का मतलब होता है हाफ. और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? 100 सेंटीमीटर्स, राइट. अब अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं तो हाफ मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होंगे? 50 सेंटीमीटर्स. सो दिस विल बी 50 सेंटीमीटर्स and total will be 100 plus 50, that is 150 सेंटीमीटर्स, राइट. अब हम इजीली रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं 40 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर्स का. सो दिस विल बी 40 upon 150. You can divide both of them with 10. So it will be 4 upon 15 and I cannot further simplify this. तो ये क्या आ जाएगा? 4:15. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. 55 पैसे टू ₹1. अगेन दिस इज इन पैसे एंड दिस इज इन रुपीज. तो मैं दोनों को पहले सेम यूनिट में कन्वर्ट करूंगा एंड वी ऑल नो दैट ₹1 इज 100 पैसे. ये मेरे लिए ज़्यादा इजी है कन्वर्ट करना. तो मुझे किसका रेशियो निकालना है? 55 पैसे और 100 पैसे का. सो 55 पैसे एंड 100 पैसे. आई कैन डिवाइड बोथ ऑफ देम विथ 5. 55 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 11 एंड 100 डिवाइडेड बाय 5 विल बी 20. सो दिस इज 11 upon 20. यू कैन नॉट फर्दर सिंप्लीफाई दिस. सो दिस विल बी 11:20. ठीक है, आगे देखिए. 500 ml टू 2 लीटर्स. अगेन मैं कन्वर्ट करूंगा. दिस इज मिलीलीटर्स, दिस इज लीटर्स एंड वी नो दैट 1 लीटर इज 1000 ml. तो 2 लीटर्स विल बी 2000 ml और 2000 milliliters. So this is 500 milliliters and this is 2000 milliliters. Now I can easily find the ratio. So this will be 500 upon 2000. You can divide both of them with 100 first.
तो 500 को आप अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 5, एंड 2000 को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 20. सो दिस विल बी 5/20, एंड यू कैन फर्दर सिंप्लीफाई इट बाय डिवाइडिंग विथ 5. दिस विल कम आउट टू बी 1/4. सो द रेशियो विल बी 1:4. ठीक है, आगे देखिए. इन अ ईयर सीमा अर्न्स ₹1,50,000. शी अर्न्स ₹1,50,000, करेक्ट, एंड सेव्स ₹50,000. सेव्स ₹50,000. तो अगर वो एक साल में 1,50,000 कमाती है और उसमें से 50,000 सेव करती है तो वो कितना स्पेंड करती है? करेक्ट, 1 लाख. 1,50,000 माइनस 50,000 विच इज 1 लाख. सो शी स्पेंड्स ₹1 लाख. ठीक है, अब क्वेश्चंस देखते हैं. मनी दैट सीमा अर्न्स टू द मनी दैट शी सेव्स. तो मुझे किसका रेशियो निकालना है? पहले मनी दैट शी अर्न्स टू द मनी दैट शी सेव्स. कितना वो कमाती है? 1,50,000, राइट, एंड हाउ मच शी सेव्स? 50,000, करेक्ट. और इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं. यू कैन डायरेक्टली डिवाइड बोथ ऑफ देम विथ 50,000. यहां पे आएगा 3 और नीचे आएगा 1. सो द रेशियो विल बी 3:1. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. मनी दैट शी सेव्स टू द मनी दैट शी स्पेंड्स. तो अब हमको किसका रेशियो निकालना है? मनी दैट शी सेव्स एंड द मनी दैट शी स्पेंड्स. वी नो दैट मनी शी सेव्स इज 50,000 और स्पेंड हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, इट इज ₹1 लाख. सो शी स्पेंड्स ₹1 लाख, एंड अगेन यू कैन डायरेक्टली डिवाइड बोथ ऑफ देम विथ 50,000. इट विल कम आउट टू बी 1/2. सो द रेशियो इज 1:2. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. देयर आर 102 टीचर्स इन अ स्कूल ऑफ 3,300 स्टूडेंट्स. तो कितने टीचर्स हैं? 102. टीचर्स आर 102 एंड स्टूडेंट्स आर 3,300. फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो हमको किसका रेशियो निकालना है? नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट. तो अब टीचर्स कितने हैं? 102, राइट, एंड स्टूडेंट्स आर 3,300. नाउ यू कैन डिवाइड बोथ ऑफ देम विथ 2. 102 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 51, एंड 3,300 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आएगा. 2 into 1 is 2, 3 downwards, and 2 into 6 is 12, 1 here 0, and 2 into 5 is 10, right, and this 0. So it will be 1,650, right. ठीक है. Now you can further simplify this. You can further divide both of them with 17. Now let's see if we can further simplify this. हमारे पास क्या है? 51/1650. I can divide both of them with 3. तो 51 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे, so 3 into 1 is 3, this is 21, so and 3 into 7 is 21. So this will come out to be 17, and 1650 को भी आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं. 3 into 5 is 15, remainder 1, 5 downwards, and again 3 into 5 is 15, right, and this 0. So it will be 550. So finally the ratio is 17:550. I cannot further simplify this. तो कितना रेशियो आया? 17:550. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इन अ कॉलेज आउट ऑफ 4,320 स्टूडेंट्स. तो टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 4,320. 2,300 आर गर्ल्स. गर्ल्स कितनी हैं? 2,300, राइट.
तो हम बॉयज़ को भी एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं पहले. सो 0 - 0 इज 0, 2 - 0 इज 2, 3 - 3 इज 0 एंड 4 - 2 इज 2. तो 2020 बॉयज़ हैं इस कॉलेज में. अब क्वेश्चंस देखते हैं. वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. नंबर ऑफ गर्ल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट. तो वो कितना आएगा देखिए. गर्ल्स कितनी है 2 3 0 0 एंड टोटल स्टूडेंट्स आर 4 3 2 0. फर्स्ट आई कैन डिवाइड बोथ ऑफ देम विथ 10, तो ये रह जाएगा 230 अपॉन 432, राइट. और इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं. यू कैन डिवाइड बोथ ऑफ देम विथ 2. 230 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 115 and 432 divided by 2 will be 216 and you cannot further simplify this. तो मेरा रेशियो कितना आएगा 115 अपॉन 216. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स. तो हमने बॉयज ऑलरेडी फाइंड कर रखे थे. बॉयज वर 2020 एंड गर्ल्स आर 2300. सो नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ girls, boys are 2020 and girls are 2300. Again you can divide both of them with 10, so this will be 202 and 230, right. आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. You can divide both of them with 2, so it will be 101 and 115. तो मेरा रेशियो कितना आया 101:115. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अब हमको किसका रेशियो निकालना है, बॉयज एंड टोटल स्टूडेंट्स का. सो नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. नंबर ऑफ बॉयज आर 2020 एंड टोटल स्टूडेंट्स आर 4320, राइट. अगेन आई कैन डिवाइड बोथ ऑफ देम विथ 10 फर्स्ट, सो इट विल बी 202 and 432 and you can further simplify both of them by dividing with 2, so it will be 101 and 216. तो मेरा फाइनली रेशियो कितना आया 101:216. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 750 ऑप्टेड बास्केटबॉल, 800 ऑप्टेड क्रिकेट एंड रिमेनिंग ऑप्टेड टेबल टेनिस. तो टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 1800, राइट. 750 ऑप्टेड बास्केटबॉल, बास्केटबॉल इज 750. 800 ऑप्टेड क्रिकेट एंड द रिमेनिंग ऑप्टेड टेबल टेनिस. तो टेबल टेनिस कितने बच्चों ने लिया होगा 800 प्लस 750 इज 1550. और अगर मुझे रिमेनिंग निकालना है तो 1800 में से मैं किसको माइनस करूंगा 1550. इट विल कम आउट टू बी 250 स्टूडेंट्स. सो 250 स्टूडेंट्स ने क्या लिया है टेबल टेनिस. सो फॉर टेबल टेनिस वी हैव 250 स्टूडेंट्स. अब क्वेश्चंस देखते हैं. इफ अ स्टूडेंट कैन ऑप्ट ओनली वन गेम, एक स्टूडेंट एक ही गेम ले सकता है, मतलब एक स्टूडेंट एक से ज्यादा गेम में नहीं हो सकता. वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड टेबल टेनिस. तो हमको किसको रेशियो निकालना है बास्केटबॉल और टेबल टेनिस का. तो देखिए, वी हैव टू फाइंड द रेशियो फॉर बास्केटबॉल एंड टेबल टेनिस, राइट. सो फॉर बास्केटबॉल we have how many students 750 and for table tennis we have 250. You can further divide both of them with 10, it will come out to be 75/25. और आप डायरेक्टली दोनों को 25 से डिवाइड कर सकते हैं. इट विल बी 3/1. तो फाइनली मेरा रेशियो कितना हुआ 3:1. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड क्रिकेट टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग बास्केटबॉल. तो अब मुझे किसका रेशियो निकालना है फॉर क्रिकेट एंड बास्केटबॉल.
तो पहले हम देखते हैं क्रिकेट के कितने स्टूडेंट्स थे, 800 एंड बास्केटबॉल इज 750. सो फॉर क्रिकेट वी हैव 800 and for basketball we have 750, right? You can further simplify this. You can divide both of them with 10. It will come out to be 80 upon 75. And you can further divide both of them with 5. It will come out to be 16 upon 15. And I cannot further simplify this. So the final ratio is 16:15. ठीक है, आगे देखिए. Number of students who opted basketball to the total number of students. तो अब हमको किसका रेशियो निकालना है, फॉर बास्केटबॉल स्टूडेंट्स एंड टोटल स्टूडेंट्स. तो एक बार फिर से देखते हैं, बास्केटबॉल कितना था 750 एंड टोटल स्टूडेंट्स आर 1800. तो हमको इसका रेशियो निकालना है, बास्केटबॉल इज 750 एंड टोटल स्टूडेंट्स आर 1800, राइट? Again, I can further simplify this. I can divide both of them with 10 first. So this will be 75 upon 180, right? Again, I can divide both of them with 5. 75 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15. एंड 180 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 5 into 3 is 15, रिमाइंडर इज 3, 0 downwards, and 5 into 6 is 30. So this will be 15 upon 36. Again I can divide both of them with 3. So 15 divided by 3 is 5 and 36 divided by 3 is 12. So the ratio comes out to be 5:12. ठीक है, क्लियर है. आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Cost of a dozen pens is rupees 180 and cost of 8 ball pens is rupees 56. Find the ratio of the cost of a pen to the cost of a ball pen. तो स्टूडेंट सबसे पहले हमको एक पेन और एक बॉल पेन की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, वो हम देखते हैं सबसे पहले. सो कॉस्ट ऑफ डजन पेन्स इज रुपीज 180. एक डजन मतलब 12 पेन्स. तो 12 पेन्स की कॉस्ट कितनी है स्टूडेंट्स, 180. तो अगर मुझे एक पेन की कॉस्ट निकालनी है तो वो कितनी आएगी, 180 डिवाइडेड बाय 12 विच इज 15. तो एक पेन की कॉस्ट कितनी है, रुपीज 15. ठीक है, ऐसे ही हम एक बॉल पेन की कॉस्ट भी निकालेंगे. 8 बॉल पेन्स की कॉस्ट स्टूडेंट्स कितनी थी, 56. तो अगर मुझे एक बॉल पेन की कॉस्ट निकालनी है तो वो कितनी आएगी, 56 डिवाइडेड बाय 8 विच इज 7. सो कॉस्ट ऑफ वन बॉल पेन इज रुपीज 7. अब मुझे क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ अ पेन टू द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन. तो एक पेन की कॉस्ट और एक बॉल पेन की कॉस्ट का मुझे रेशियो निकालना है. एक पेन की कॉस्ट है रुपीज 15 एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल पेन इज रुपीज 7. सो दिस इज 15/7 and I cannot further simplify this. So the ratio is 15:7. ठीक है, क्लियर है. आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द स्टेटमेंट रेशियो ऑफ ब्रेड्थ एंड लेंथ ऑफ अ हॉल इज 2:5. एक हॉल की ब्रेड्थ और लेंथ का रेशियो हमको दिया है विच इज 2:5. तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, B/L दैट इज ब्रेड्थ अपॉन लेंथ इज इक्वल्स टू 2/5. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल दैट शोज सम पॉसिबल ब्रेड्थ एंड लेंथ ऑफ द हॉल. तो हमको ये टेबल कंप्लीट करनी है विच शोज सम ऑफ द पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द हॉल. स्टूडेंट्स हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ब्रेड्थ और लेंथ किसी रेशियो में दी गई है तो ये उनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है. एग्जैक्ट वैल्यू कुछ और भी हो सकती है, बस उन दोनों का रेशियो कितना होगा, 2:5. तो हम यहाँ पे कुछ पॉसिबल लेंथ और ब्रेड्थ है उनको फाइंड आउट करते हैं. बट वी नो दैट द रेशियो ऑफ ब्रेड्थ एंड लेंथ विल बी 2/5. ये रेशियो कितना रहने वाला है, 2/5 ओनली. तो इसी रेशियो को यूज करके हम बाकी की टेबल को फिल करेंगे. यहाँ पे पहला देखिए, यहाँ पे अगर 25 है तो 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इंटू 5. सो दैट 5 into 5 इज 25 एंड 2 into 5 इज 10. सो दिस इज करेक्ट. आगे देखिए, अगर मुझे यहाँ पे
50 चाहिए, तो 5 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से। सो 5 इंटू 10, और अगर 5 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 2 को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से। सो दैट 5 इंटू 10 इज 50 एंड 2 इंटू 10 इज 20। ठीक है, सो दिस इज 20 एंड 50। नेक्स्ट देखिए, अगर मुझे वहां पे 40 चाहिए तो मुझे 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? करेक्ट, 20 से। 2 इंटू 20। सो आई विल मल्टीप्लाई दिस 5 ऑल्सो विथ 20 ओनली. So 2 into 20 is 40 and 5 into 20 is 100. So this is 100. इसी तरह मैंने पूरी टेबल फिल कर दी है. स्टूडेंट्स एक बात यहाँ पे देखिए कि मैंने 10/25 ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया था, तो इसी का यूज करके भी हम फाइंड आउट कर सकते थे, बिकॉज 10 into 2 is 20 and 25 into 2 is 50. अगेन 20 into 2 is 40 and 50 into 2 is 100. तो दोनों तरीके से हम यहाँ पे टेबल को फिल कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड संगीता इन द रेशियो ऑफ 3:2. स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल ऑलरेडी कर चुके हैं, ये क्वेश्चन भी हम देखते हैं. हमको कितने पेन्स डिवाइड करने हैं? 20 बिटवीन शीला एंड संगीता इन द रेशियो 3:2. तो हमको यहाँ पे रेशियो दिया है 3:2. तो हम सबसे पहले क्या करते थे? हम इनका एडिशन करते थे. दैट इज 3 + 2 = 5. दैट मीन्स टोटल पार्ट्स आर 5. तो शीला को कितने पार्ट्स मिलेंगे? 3 पार्ट्स आउट ऑफ टोटल 5 पार्ट्स. शीला विल गेट 3 पार्ट्स आउट ऑफ टोटल 5 पार्ट्स एंड संगीता विल गेट 2 पार्ट्स आउट ऑफ टोटल 5 पार्ट्स. 2 पार्ट्स आउट ऑफ टोटल 5 पार्ट्स. ठीक है, और हमको किसको डिवाइड करना है? 20 पेन्स को. तो 3 पार्ट्स आउट ऑफ टोटल 5 पार्ट्स ऑफ 20. सो इट विल बी 3/5 इंटू 20 एंड 2 पार्ट्स आउट ऑफ 5 पार्ट्स ऑफ 20 पेन्स. सो दिस विल बी 2/5 इंटू 20 एंड 3 इंटू 20 इज 60. सो दिस इज 60/5 एंड 2 इंटू 20 इज 40. सो दिस इज 40/5 and 60/5 is 12 and 40/5 is 8. तो मेरा फाइनल आंसर क्या हुआ कि शीला विल गेट हाउ मेनी पेन्स? 12. शीला विल गेट 12 पेन्स एंड सिमिलरली संगीता विल गेट हाउ मेनी पेन्स? शी विल गेट 8 पेन्स. ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मदर वॉन्ट्स टू डिवाइड ₹36 बिटवीन हर डॉटर्स श्रेया एंड भूमिका इन द रेशियो ऑफ देयर एजेस. तो मदर को कितने रुपीस डिवाइड करने हैं? ₹36 बिटवीन श्रेया एंड भूमिका इन द रेशियो ऑफ देयर एजेस. इफ एज ऑफ श्रेया इज 15 ईयर्स, श्रेया की एज कितनी है? 15 ईयर्स एंड एज ऑफ भूमिका इज 12 ईयर्स. सो श्रेया's एज इज 15 ईयर्स एंड Bhumika's age is 12 years. Find how much Shreya and Bhumika will get. तो हमको बताना है कि दोनों को कितने कितने रुपीस मिलेंगे. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनकी एजेस का रेशियो निकालेंगे. सो Shreya and Bhumika ages are 15 and 12. You can further simplify this. You can divide both of them with 3. So 15 divided by 3 will be 5 and 12 divided by 3 will be 4. तो मेरा रेशियो कितना आया? 5/4 और 5:4. नाउ इस रेशियो में हमको डिवाइड करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम दोनों रेशियोज को ऐड करते हैं. करेक्ट, राइट? सो 5 + 4 is 9. नाउ टोटल पार्ट्स आर 9. तो श्रेया को कितने पार्ट्स मिलेंगे? 5 पार्ट्स आउट ऑफ टोटल 9 पार्ट्स एंड भूमिका विल गेट 4 पार्ट्स आउट ऑफ टोटल 9 पार्ट्स. ठीक है, तो श्रेया के लिए कितने हैं? फॉर Shreya we have 5 parts out of total 9 parts and for Bhumika we have 4 parts out of total 9 parts and we have to divide ₹36. So 5 parts out of 9 parts of 36. So it will be multiplied by 36 and 4 parts out of total 9 parts of 36.
सो 4/9 इंटू 36, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 9 एंड 4 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 9। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 9 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 36 को आप 9 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 4 एंड 5 विल रिमेन एज इट इज, सो इट विल बी 5 इंटू 4 एंड 9 डिवाइडेड बाई 9 इज 1 ओनली। सिमिलरली 36 को आप 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4 एंड दिस 4 विल रिमेन एज इट इज, सो दिस विल बी 4 इंटू 4 एंड 9 डिवाइडेड बाई 9 इज 1 ओनली, राइट। तो ये कितना आया 5 इंटू 4 दैट इज 20 एंड 4 इंटू 4 दैट इज 16। तो दोनों को कितने रुपीस मिलेंगे 20 एंड 16। तो हम अपना फाइनल आंसर लिखते हैं, श्रेया विल गेट ₹20 एंड भूमिका विल गेट ₹16। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 42 ईयर्स एंड दैट ऑफ हिज सन इज 14 ईयर्स। तो फादर की प्रेजेंट एज कितनी है 42 एंड सन की प्रेजेंट एज कितनी है 14। स्टूडेंट्स इसको हम हर पार्ट में लिखेंगे फिर हम सॉल्व करेंगे। प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो हमको रेशियो निकालना है प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन। तो फादर की प्रेजेंट एज है 42 एंड सन की प्रेजेंट एज है 14। सो यू कैन डिवाइड बोथ ऑफ देम विद 14 ओनली, इट विल कम आउट टू बी 3/1। तो मेरा रेशियो कितना हुआ 3:1। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए, एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन। तो स्टूडेंट्स पहले मैं करेंट एज लिख लेता हूं। फादर की करेंट एज है 42 एंड सन की करेंट एज या फिर प्रेजेंट एज है 14। So we have to find the ratio of age of father to the age of son when son was 12 years old। हमको रेशियो निकालना है उनकी एजेस का, बट कब, जब सन की एज कितनी थी 12 years old। तो अगर सन की एज 12 years old थी दैट मीन्स 2 years बिफोर। तो सन की एज अगर 12 थी तो फादर की एज उस टाइम कितनी होगी 40, बिकॉज 2 years बिफोर दैट मीन्स 42 माइनस 2, सो इट विल बी 40। तो अब हम अगर रेशियो निकालेंगे एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन, 2 साल पहले कितनी एज थी 40 और इसकी एज कितनी थी 12। यू कैन फर्दर सिंप्लीफाई बोथ ऑफ देम, यू कैन डिवाइड बोथ ऑफ देम विथ 2, इट विल कम आउट टू बी 20/6। फर्दर यू कैन डिवाइड बोथ ऑफ देम विथ 2, इट विल कम आउट टू बी 10/3। सो द रेशियो इज 10:3। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स टू द एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर्स। अगेन हम पहले करेंट एज लिखते हैं, फादर की 42 एंड सन की करेंट एज है 14। एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स फादर की एज कितनी हो जाएगी 42 + 10 दैट इज 52 एंड द एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर्स विल बी 14 + 10 दैट इज 24। तो तब हम अगर रेशियो निकालेंगे एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन, इट विल बी 52 डिवाइडेड बाय 24, राइट। एंड यू कैन फर्दर डिवाइड बोथ ऑफ देम विथ 4। 52 डिवाइडेड बाय 4 विल बी 13 एंड 24 डिवाइडेड बाय 4 विल बी 6। सो द रेशियो इज 13:6। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन फादर वाज 30 ईयर्स ओल्ड। अगेन हम पहले करेंट एज लिखते हैं, फादर की 42, सन की कितनी है 14, राइट। एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन फादर वाज 30 ईयर्स ओल्ड। तो अगर फादर की एज 30 ईयर्स की थी मतलब कितने साल पहले की बात हो रही है 12 ईयर्स बिफोर, बिकॉज 42 माइनस 12 विल बी 30। तो हमको सन की एज में से भी 12 माइनस करना पड़ेगा, राइट। सो 14 माइनस 12 दैट इज 2 ओनली। उस टाइम सन की एज कितनी थी 2। तो तब हम अगर रेशियो निकालेंगे एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन, इट इज 30/2 दैट इज 15/1। तो रेशियो कितना आएगा 15:1। ठीक है, क्लियर है।
So students, this finishes off our exercise and our today's lecture also. In the next video, we will be taking this chapter further. Till then, goodbye. See you in the next one.